आज का टॉपिक है अपना सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप एंड डिटर्जेंट क्या है, अपन सब जानते हैं। ये दोनों क्लीनिंग एजेंट होते हैं, अर्थात इनका उपयोग अपन धुलाई सफाई के लिए करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं सोप, साबुन के बारे में कि साबुन क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो साबुन क्या है कि जब वनस्पति तेल को अपन किसी बेस के साथ, जैसे NaOH या KOH ले सकते हैं, के साथ क्रिया करवाएं तो सोडियम पोटेशियम कार्बोक्सिलेट लवण प्राप्त होते हैं और इसके साथ साथ में ग्लिसरॉल उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होते हैं, ये क्या है, साबुन होता है। और ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं जो कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। अपन रिएक्शन देखें इसकी, तो ये क्या है, वनस्पति तेल है। इसकी रिएक्शन अपन क्षार से करवाते हैं तो क्या प्राप्त हुआ अपने को, ग्लिसरॉल। और ये क्या है, सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। लेकिन अगर इसका अपन किसके साथ रिएक्शन करवा दी, NaOH हाइड्रोजन है वो सोडियम या पोटेशियम के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, तो क्या बचते हैं ये सोडियम पोटेशियम के कार्बोक्सिलेट लवण। और वही क्या है, सोप हैं, जिनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक, जो कपड़ों के लिए नुकसानदायक होता है। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, जिसके अंदर साबुन अपने को फॉर्म हुआ है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं साबुनीकरण, सपोनिफिकेशन कहा जाता है। ये जो वसा अम्ल लिया है अपन ने, ये संतृप्त होने के साथ साथ असंतृप्त भी हो सकते हैं, जिनमें कार्बन परमाणु 14 से लेकर 18 तक हो सकते हैं। संतृप्त वसी अम्ल के अपन एग्जाम्पल देख लें, पोमेटिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है। असंतृप्त के अपन देखें एग्जाम्पल, तो ओलिक अम्ल है और लिनोलिक अम्ल है। तो जो सोडियम युक्त साबुन होता है वो कठोर प्रकृति के होते हैं और जो पोटेशियम युक्त साबुन होते हैं वो नरम होते हैं और ये जल में घुलकर क्लीनिंग का कार्य करते हैं। तो देखो, सोडियम युक्त और पोटेशियम युक्त होने का मीनिंग क्या है, जो अपन वनस्पति तेल के साथ रिएक्शन यदि NaOH बेस के रूप में NaOH लेते हैं तो सोडियम युक्त साबुन बन जाता है, और यहाँ पर बेस के रूप में KOH लें तो क्या है, पोटेशियम युक्त साबुन बन जाता है। तो सोडियम के कंपेयर में जो पोटेशियम युक्त साबुन होता है वो सॉफ्ट होता है, जो क्लीनिंग के लिए इजी रहता है। अब है सोप फॉर्मेशन, यानी प्रोसेस कहते हैं। रिएक्शन तो कॉमन रिएक्शन है, वो तो ये होती है, लेकिन अपन ये किस किस मेथड से करवा सकते हैं। तो इसके निर्माण की 3 विधियाँ हैं, ठंडी विधि, गर्म विधि और आधुनिक विधि। पहले देखते हैं अपन ठंडी विधि। ठंडी विधि ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ये सस्ती होती है लेकिन लो क्वालिटी की होती है, क्योंकि इसमें साबुन से ग्लिसरॉल व क्षार पृथक नहीं किए जाते। क्योंकि सपोनिफिकेशन रिएक्शन में अपन ने देखा है साथ में क्या बनता है, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल जो बना है उसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए ठंडी विधि है, ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है। फिर तेल व वसा को क्या करते हैं, विलोडक लगे हुए लोहे के पात्रों में डालकर उसमें तेल या वसा का 3/4 कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में मिलाकर पूरक पदार्थ के रूप में मिट्टी, स्टार्च, सोडा एस, खड़िया मिट्टी आदि मिलाकर अच्छी तरह से विलोडित करते हैं जब तक वह ठोस अवस्था में न आ जाए। और इसके बाद इसको सांचों में डालकर निश्चित आकार दे दिया जाता है, जिस आकार का अपने को साबुन चाहिए। नेक्स्ट है गर्म विधि। गर्म विधि क्या है, ये ठंडी विधि के कंपेयर में अच्छा मेथड है। इससे निर्मित साबुन से ग्लिसरॉल को पृथक किया जा सकता है, लेकिन अपन ने जैसे पहले वाला देखा था उसमें ग्लिसरॉल को पृथक नहीं कर सकते। ये जो प्रोसेस है ये 3 चरणों में होती है। पहला है जल अपघटन या साबुनीकरण, जो कॉमन रिएक्शन है। इसको किस में करवाते हैं, एक बड़े टैंक में तेल वसा लेकर उसमें 10% NaOH का विलयन मिलाकर टैंक से जुड़ी छिद्रयुक्त नली से भाप प्रवाहित करके मिश्रण को गर्म किया जाता है। यानी मिश्रण किसका लेना है, अपने को वही तेल या फैटी एसिड या लेना है, और उसमें 10% अपन ने NaOH एज ए बेस ले लिया है। और उसके अंदर गर्म विधि है, तो क्या करेंगे अपन, छिद्रयुक्त नली से भाप प्रवाहित करेंगे ताकि मिश्रण है वो गर्म हो जाए। और ये प्रक्रिया है, ये गर्म करने की ये 6-7 घंटे तक दोहराई जाती है। और इस गर्म मिश्रण में साबुन के साथ ग्लिसरॉल, जल, क्षार व तेल होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, साबुनीकरण के बाद में नमक द्वारा साबुन को पृथक करना। जो अपने को ऊपर मिश्रण जो प्राप्त हुआ है उसमें NaCl का सांद्र विलयन मिलाकर बंद स्टीम कुंडली में गर्म करते हैं, और NaCl से प्राप्त सोडियम आयन साबुन के आयन को
कम कर देते हैं, जैसे ये है, और ये क्या करता है, इस तरीके से इसके सोडियम आयन को हटा देता है। इससे प्राप्त साबुन सतह के ऊपर तथा नमक और ग्लिसरॉल क्षार नीचे की ओर उपस्थित रहते हैं, जिससे स्पेंटाइल कहते हैं, और इससे ग्लिसरॉल को पृथक कर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है परिष्करण। परिष्करण क्या कैसे करते हैं कि अपने को जो ऊपर साबुन प्राप्त हो गया है, उपयुक्त साबुन को पुनः NaOH के साथ उबालकर साबुनीकरण क्रिया पूर्ण करवाई जाती है। इससे प्राप्त अर्ध ठोस साबुन को जल के साथ उबालकर क्षार को पृथक कर लिया जाता है। और अब जो साबुन है, साबुन को स्टीम जैकेट जिसमें विलोडक लगा होता है में डालकर उसका भार बढ़ाने के लिए पूरक पदार्थ के रूप में स्टार्च, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट, सिलिकेट और रंग व सुगंध मिलाकर विलोडित करते हुए उसे सांचों में डालकर ठोस केक के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है, और ये इस तरीके से अपना साबुन है वो तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन आधुनिक विधि। थैंक यू।